हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल रूबी मिक्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैंने अपना अभी अभी नया ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आगे बना सकूं। आज गुरुवार का दिन है, विष्णु भगवान का दिन है, तो मैं विष्णु भगवान का व्रत करती हूं, इसलिए मैं आज उन्हीं के नाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं। तो उनकी कृपा हमेशा मेरे पे बनी रहे, आप सही पे भी बनी रहे। चलिए देखिए, हमने गाइस अपने मंदिर के बर्तन साफ़ कर लिए हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आज गुरुवार का दिन है, इसलिए हम गुरुवार का व्रत करते हैं। मैं गुरुवार का व्रत करती हूँ, इसलिए मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। गुरुवार के व्रत में हमने क्या कहते हैं, सारा सामान यहाँ पे तैयार कर रखा है। देखिए मेरी लड्डू गोपाल भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं इनको अच्छे से नहलाऊँगी, आप सभी को दिखाऊँगी। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा करने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। जिसको भी पसंद हो लड्डू गोपाल प्लीज़ लाइक करिएगा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण वासुदेव, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण वासुदेवाय, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। देखिए गाइस, हमने लड्डू गोपाल का स्नान करा दिया है। अब हम इन्हें अच्छे से पोंछ के कपड़े पहनाएंगे, इनका श्रृंगार करेंगे। ठीक है, ये देखिए गाइस, हमने अपने विष्णु भगवान वो उसका क्या कहते हैं, लड्डू गोपाल के लिए स्नान करा दिया है। अब हम अच्छे से पोंछ के इनको वस्त्र धारण कराएंगे, इनका श्रृंगार करेंगे। खूब सुंदर लगते हैं लड्डू गोपाल स्नान कपड़े पहन के, स्नान करके। अब हम इनको कपड़े भी पहनाएंगे। कराने के बाद कपड़े पहना रहे हैं, फिर इनका खूब सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। किस किस के यहाँ लड्डू गोपाल हैं, कौन कौन सेवा करता है, प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। मैं तो काफ़ी टाइम से लड्डू गोपाल रखी हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे तो लड्डू गोपाल रखे हुए। ये देखिए, पहले हम इनको इत्र लगाएंगे, बहुत सुंदर लगते हैं लड्डू गोपाल। तैयार करने के बाद हमने इनको इत्र लगा दिया। इत्र लगाने के बाद अब इनका हम बाकी का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल ऐसे चमकते हैं, एकदम मन को मोह लेते हैं। ये हमने इनको माला पहना दी है। अब हम इनके हाथों में इनकी चूड़ियाँ पहनाएंगे, इनके बालों को सजाएंगे। खूब सुंदर लगते हैं मेरे लड्डू गोपाल। ऐसे करके रखेंगे, ये खूब अच्छे से तैयार कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर मेरे लड्डू गोपाल लग रहे हैं। देखिए आप सभी, बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरी लल्ला। अब हम इनको यहाँ पर इनकी चौकी पर बिठा देंगे। यहीं मेरे लड्डू गोपाल बैठते हैं और मैं इनकी सेवा करती हूँ। चलिए अब हम आगे का दिखाते हैं आपको। ये हमारा लड्डू गोपाल का स्नान हो गया। ये हम पूजा के बर्तन भी लेके आ गए हैं दोस्तों, साफ़ करके। अब हम इनको अच्छे से पोंछ देंगे। पोंछने के बाद इसमें हम बाती लगाएंगे। बर्तनों को हमने अच्छे से पोंछ दिया है।
पोंछने के बाद फिर हम इनको अच्छे से सजाएंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर ये रख दी है घंटी। अब इसमें हम बाती लगाएंगे। इसमें हम बाती लगाएंगे। धूप बत्ती भी हम निकालते हैं। विष्णु भगवान का व्रत बहुत ही फलदायी होता है दोस्तों। जो भी करें सच्चे दिल से करो, मन से करो, बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो आप गिन के रख सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो आप जब तक रख सकते हैं, रख पाएँ तब तक रखिएगा। आप चाहें तो थोड़े भी कर सकते हैं, 5 7 इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा है। ये हमने यहाँ पे पूजा के लिए मंदिर में हमेशा पूजा की भगवान जी के लिए यहाँ पे जल भी भर के रख दिया है। ये हमेशा भरा रहता है ताकि कभी भी लड्डू गोपाल को, बाकी और भगवानों को कभी भी प्यास लगे। गर्मी का टाइम वैसे ही है तो प्यास लगती है तो आराम से इसमें से पी सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा फूलों की पत्तियाँ डाल देते हैं। चलिए अब हम इसमें तिल का तेल डाल देते हैं। मैं तिल का तेल ही यूज़ करती हूँ गाइस। क्योंकि पहले मैं घी यूज़ करती थी तो इस वजह से मैं अब तिल का तेल यूज़ करती हूँ। इससे चाहे सर्दी हो चाहे ठंडी हो, ये तेल हमेशा वैसा ही रहता है। यस। चलिए गाइस, अब हम धूप दीप करते हैं। धूप बत्ती जलाते हैं, फिर उसके बाद आगे की पूजा स्टार्ट करते हैं। अब विष्णु भगवान को और सभी भगवानों को टीका कर देते हैं। मैं मंदिर जाती हूँ, घर में पूजा करने के बाद विष्णु भगवान की कथा करती हूँ घर में ही। उसके बाद फिर मैं केले की पेड़ पे विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाती हूँ। तो देखिए मैंने मंदिर का सारा सामान रखा हुआ है। ये हैं फूल, ये केले हैं, ये पीला कलावा है, ये गुड़ और चना है। ये गुड़ और चना ही विष्णु भगवान के व्रत में आज चढ़ाया जाता है। ये दीपक के लिए एक दिया लिया है मैंने, ये धूप बत्ती ली है, ये बत्तियाँ ली हैं और ये जल जो हमें केले के पेड़ में चढ़ाना होता है, धूप दीप करना होता है। ठीक है ना। और ये है विष्णु भगवान की किताब जिसको हम पढ़ेंगे, कथा पढ़ेंगे जिससे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। लड्डू गोपाल को भोग में हमने दूध चढ़ाया है क्योंकि मैं इस टाइम दूध पिलाती हूँ उनको। और सुबह में पानी पिलाया जाता है, फिर दिन में जो भी खाना बनेगा या सुबह नाश्ता बनता है वो आप दे सकते हैं। बिना लहसुन प्याज का नाश्ता खाना होना चाहिए विष्णु भगवान के लिए। सभी भगवानों के लिए बिना लहसुन प्याज का ही होना चाहिए क्योंकि लहसुन प्याज का प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ भी चढ़ा सकते हैं आप, मिठाई, फल, लेकिन आज के दिन पीला ही चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने पीला ही चढ़ाती हूँ, मैं केला चढ़ा देती हूँ। और विष्णु भगवान तो आज के दिन पीले का महत्व ज़्यादा होता है, इसलिए हमें पीला हल्दी इसमें ज़रूर डालना चाहिए। अब हम किताबों पे इस तरीके से विष्णु भगवान को टीका लगा देंगे। सभी जितनी भी फ़ोटो होती हैं किताबों के अंदर, सब पे हमें टीका लगाना है। ये देखिए पीला इस तरीके से, देखिए दिख रहा है आपको। ये देखिए थोड़ा 7 दाने दाल के हैं, चने की दाल के, और गुड़ है थोड़ा सा। गुड़ हम ज़्यादा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें ये लोटे में डालने होते हैं कथा पढ़ने के बाद में। और फिर जब हम ये लोटे में डालेंगे तो ज़्यादा गुड़ मीठा डालेंगे तो केले का पेड़ ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें चींटियाँ वगैरह, मक्खी वक्खी ये सब लगी रहती हैं। चींटियाँ उसको काट काट के खाली कर देती हैं। इस वजह से हमें थोड़ा सा ही गुड़ लेना होता है ताकि ये घुल जाए पानी के अंदर। और हम ये फूल लेंगे, पीला फूल लेंगे, इस तरीके से हाथ पर रखेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बंद करेंगे मुट्ठी को। बोलो विष्णु भगवान की जय।
पीले ही फूल मंदिर लेके जाने होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब इस तरीके से मैं पीले फूल रख लूँगी, तो ऐसे पीले फूल रखूँगी, ठीक है। पीले फूल रख दिए मैंने। अब हम इन्हें, आधे फूल हम घर में ही रखते हैं, आधे फूल हम मंदिर में ले। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता है, वो पूजन करता था, हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी उस भगवान की। तो गाइस हमारी कथा हो चुकी है, अब हम करेंगे आरती। ये भगवान को हम लड्डू गोपाल को थोड़ा सा दूध पिला देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टच कराना होता है। 5 बार 2 बार जितना भी आप करा सकते हो उस हिसाब से आप पिला दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि लड्डू गोपाल को अगर रखते हैं तो फिर उनको 3 टाइम तो कम से कम भोग लगाना ही होता है। सुबह नाश्ते का भोग लगाओ, दोपहर में खाने का भोग लगाओ, फिर शाम का भोग लगाओ। 3 टाइम अगर नहीं हो पाता है तो आप 2 टाइम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि लगा सकते हैं। देखिए गाइज़, मैं लड्डू गोपाल का अभी बिस्तर विस्तर कहीं पे भी नहीं लगाई हूँ, क्योंकि अभी मेरा मंदिर छोटा है, मेरा घर भी छोटा है, पर इनकी कृपा से जल्दी ही कहीं ना कहीं व्यवस्था बनेगी। ये चाहेंगी तो सब अच्छा होगा, इसलिए मैं अब तुलसी माता पे जल चढ़ाती हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दीपक जला दिया है। तुलसी मैया को थोड़ा सा उनको धूप दीप दिखाएंगे। जय तुलसी माता मिया, जय तुलसी माता। देखिए गाइस, जो हमने लड्डू गोपाल को स्नान कराया था वो वाला पानी भी हम ले जाके, इस पानी को फेंकते नहीं है, तुलसी में ही चढ़ा देते हैं। तुलसी में चढ़ा दीजिए या फिर किसी और पौधे में चढ़ा दीजिए। क्योंकि ये लड्डू गोपाल का स्नान कराया हुआ पानी होता है, जल होता है, तो इसलिए तुलसी में चढ़ा सकते हैं। अगर तुलसी नहीं है किसी के पास, नहीं चढ़ाना चाहते हैं, तो आप किसी भी पौधे में चढ़ा सकते हैं। तो गाइस, हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। देखिए अब जाने की बारी है मंदिर, तो मैं अब मंदिर जा रही हूँ। बाकी का ब्लॉग मैं आपको मंदिर में दिखाती हूँ। चलिए, अब मेरे पड़ोस में ही मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस अभी 2 मिनट में हम आपको दिखाते हैं कि मंदिर कितना दूर है। चलिए, ओके। अब हम जा रहे हैं मंदिर। देखिए गाइस, अब हम मंदिर जा रहे हैं। मेरे घर के पास में ही मंदिर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो बस चलते हैं मंदिर। मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर है मंदिर, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। देखो गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, क्या ही बताया। आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ गर्मी हो रही है। सुबह सुबह जल्दी कर लेनी चाहिए पूजा, पर वही है ना कि बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, दोनों ही बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। तो बेटा मेरा बड़ा है, वो 6th क्लास में पढ़ता है, और बेटी मेरी छोटी है। बाकी मैं देखिए गाइस, अब हम विष्णु भगवान की पूजा करने आ चुके हैं। यहाँ पे केले के पौधे कई मंदिर में लगा रखे हैं, हमारे पास में ही मंदिर है, तो अब हम पूजा करते हैं इनकी। विष्णु भगवान को हल्दी का टीका लगाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान को पीना अति प्रिय है, इसलिए
से मैं ये बनाती हूँ। कहते हैं कि घर में केले का पेड़ लगाना भी नहीं चाहिए। आज हवा चल रही है थोड़ी, इस वजह से थोड़ा सा भी अच्छा हो सकता है। चलिए हो गया, अब धूप लगाएगा। जल भी अर्पित कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये हनुमान जी की मूर्ति है। पंडित जी टीका लगा रहे हैं। ओम माधवाय केशवाय नारायणाय ऋषिकेशाय नमः कृष्णाय वासुदेवाय नमः तुलकम चंदनम वंदे नित्यं पवित्रं पापनाशम आपदार्थे नित्यं देवं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः परमात्मने नमः तमें देवाय नमः। देखिए गाइस, यहाँ पर पूजा का सामान भी मिलता है। और ये आंटी है जो पूजा का सामान देती हैं यहाँ पर। यहाँ आंटी ब्लॉग बन रहा है, से हेलो। तो मैं मंदिर से आ गई हूँ। हाँ देखिए, पर ये बाप रे, हालांकि मेरा घर दूर नहीं है, पर ये है कि धूप तो है ही। अब तो सुबह 6 बजे से ही धूप अच्छी खासी हो जा रही है। बहुत गर्मी हो रही है सच में। कल थोड़ा सा बारिश का मौसम बन रहा था, पर नहीं हुई। थोड़ी सी बूंदे बूंदे आई थी, बादल में इतनी तेज़ बिजली गरज रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई है। अभी की बारिश से लेकिन ठंडा भी नहीं होगा गाइस, क्योंकि ना अभी तो गर्मी का ही मौसम है। जुलाई अगस्त वाली जो गर्मी आती है ना, उसमें बारिश पड़ती है तो उसमें ठंडा होता है। तो गाइस अंदर आ चुके हैं, हम आराम से लॉक खोलेंगे। और ये देखिए, हम अपने घर के अंदर आ चुके हैं। हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही। अभी मैं आपको और कुछ दिखाऊंगी। जब हम पूजा करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जब हम मंदिर पूजा करने जाते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और फिर अब हम इस व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। गुरुवार का व्रत विष्णु भगवान का होता है, इसलिए इसमें नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। जो भी फ्रूट खा सकते हो आप, और जो खाना ले रहे हो मीठा ही ले सकते हो, ठीक है ना। इसलिए उसमें नमक नहीं खाता। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि इसमें नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। मीठा ही खाएंगे आप, चाहे मीठा बेसन का हलवा खा लीजिए, चीला बना लीजिए, चने की दाल का हलवा बना लीजिए, लड्डू बूंदी का खा लीजिए, पराठा हल्दी डाल के खा लीजिए, दही लेके दही में थोड़ा सा हल्दी डालिए। इस तरीके से आप अपना शाम को व्रत खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ एक ही टाइम खाना खपता है। ऐसा नहीं है कि और व्रतों के जैसे कि फलार कर लिया, आलू खा लिया या और कुछ खा लिया बीच में, ऐसा नहीं होता है। आप सुबह चाय और क्या कहते हैं मखाने वगैरह भून के ले सकते हैं, दोपहर में आप फ्रूट ले सकते हैं, और शाम को अपना डिनर कर सकते हैं हल्का फुल्का, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ मीठा ही खाया जाता है। और इसके अलावा आप ये मत सोचिए कि और व्रतों की तरह फलाहारी नमक जो हम यूज़ करते हैं वैसा नहीं होता है, उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है गाइस। चलिए अभी का ब्लॉग इतना ही है। अभी मैं आगे और दिखाती हूँ आपको कि इस व्रत में क्या क्या खाते हैं। अब मैं जा रही हूँ मखाने भून और चाय बनाने, फिर बैठ के एंजॉय करते हैं आप और हम। चलिए बाय। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मेरे मखाने भी भून रहे हैं, क्योंकि मेरा फास्ट है, इसलिए आज मुझे मॉर्निंग में पूजा करने के बाद मैं मखाने और ये पीनट्स ही खाती हूँ।
बाकी इधर देखिए मेरी चाय भी बन रही है। बस चाय में ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आज गुरुवार का व्रत है, तो इसलिए हमने पूजा भी कर ली है और अब हम चाय पीने जा रहे हैं। ठीक है, पूजा भी कर ली है हमने। मैं स्टार्टिंग में सुबह सुबह पूजा करने के बाद चाय और मखाना और ये मूंगफली ही खाती हूँ भून के, और बाकी दिन मैं फ्रूट खाती हूँ। शाम को फिर जाके खाना खा लेती हूँ, पराठा दही खा लेती हूँ, या फिर कुछ भी मीठा खा लो, लड्डू खा लो, या फिर हलवा बना लो, तो वो सब मैं खा लेती हूँ।